भगवद गीता अध्याय 1 और श्लोक संख्या 40 पर आज चर्चा करेंगे। भगवद गीता सायकालीन सभा में आप सभी का हार्दिक स्वागत। इस श्लोक का उच्चारण हम लोग करेंगे। अध्याय 1 और श्लोक संख्या 40। श्लोक कुछ इस तरह से अर्जुन उच्चारण कर रहे हैं श्लोक का। अधर्माभिभवा कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रया स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेया जायते वर्णशङ्करः अधर्म अभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रया स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेया जायते वर्णशङ्करः। दोहरा सकते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे श्री कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है और अस्तित्व के पतन से हे विष्णुवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती है। तात्पर्य प्रपात लिखते तात्पर्य, जीवन में शांति, सुख तथा आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य सिद्धांत मानव समाज में अच्छी संतान का होना है। वर्णाश्रम धर्म के नियम इस प्रकार बनाए गए थे कि राज्य तथा जाति की आध्यात्मिक उन्नति के लिए समाज में अच्छी संतान उत्पन्न हो। ऐसी संतानें समाज में स्त्री के सतीत्व तथा उसकी निष्ठा पर निर्भर करती है। जिस प्रकार बालक सरलता से कुमारगी बन जाते हैं, उस प्रकार स्त्रियां भी पतोन्मुख होती हैं। अतः बालकों तथा स्त्रियों दोनों को ही समाज के विरोधों का संरक्षण आवश्यक है। स्त्रियां विभिन्न धार्मिक प्रथाओं में संलग्न रहने पर व्यभिचारिणी नहीं होंगी। चाणक्य पंडित कह रहे हैं, मेरे को दोष मत दीजिएगा। चाणक्य पंडित के अनुसार सामान्यतः स्त्रियां अधिक बुद्धिमान नहीं होती, अतः विश्वसनीय नहीं है, इसलिए उन्हें विविध कुल परंपराओं में व्यस्त रहना चाहिए और इस तरह उनके सतीत्व तथा अनुरक्ति से ऐसी संतानें जन्मेगी जो वर्णाश्रम धर्म में भाग लेने की योग्य होंगी। ऐसे वर्णाश्रम के विनाश से स्वाभाविक है कि स्त्रियां स्वतंत्रता पूर्वक पुरुषों से मिल सकेगी और व्यभिचार को प्रश्रय मिलेगा, जिससे अवांछित संतानें उत्पन्न होगी। निठल्ले लोग भी समाज में व्यभिचार को प्रेरित करते हैं और इस तरह अवांछित बच्चों की बाढ़ आ जाती है, जिससे मानव जाति पर युद्ध तथा महामारी का संकट छा जाता है। तो प्रभुपाद जी पहले भविष्यवाणी कर रहे हैं इस में, है ना, कि जब भी संसार में अवांछित संतान उत्पन्न होंगी तब क्या होगा? तब महामारी आएगी और युद्ध होंगे, है ना। क्योंकि सीधी सी बात है, अगर आप धान की खेती कर रहे हो और वहां पर कुछ खरपतवार आपको मिल जाए तो निश्चित है, अगर आप किसान हो तो खरपतवार को उखाड़ोगे ही ना, जरूरत नहीं है। जो किसान है वो बात समझ सकते हैं कि जो अवांछित चीजें होती है, अनवांटेड खरपतवार, उसको उखाड़ा जाता है ताकि फसल में सिर्फ गेहूं की खेत से गेहूं रहे और धान की खेत में धान रहे।
है ना। तो प्रकृति भी ऐसे करती है और भगवान भी ऐसे करते हैं, है ना। जब बहुत सारे अवांछित बच्चे पैदा हो जाते हैं जो इस समाज में अव्यवस्था फैला रहे हैं, जो धर्म के मार्ग में नहीं है, तो प्रकृति उनको नष्ट कर देती है ना। महामारी लेके आती है, जैसे कोरोना और स्वाइन फ्लू और स्पेनिश फ्लू, प्लेग, इस तरह की महामारी प्रकृति लेके आती है और अवांछित लोगों को खत्म कर देती है। हाँ, तो आज जो चर्चा है ये बड़ी अलग चर्चा है। तो और मैं सोच रहा हूँ, मेरे बड़ी घबराहट भी हो रही है ना इस चर्चा करने से पहले, क्योंकि इसमें क्या है, स्त्रियों के दोषों का वर्णन किया गया है ना। स्त्रियों के दोषों का वर्णन किया है, और जब मैं लेक्चर कंप्लीट कर लूंगा तो आपके मन में बहुत सारे प्रश्न उठेंगे और उसके उत्तर मुझे पता नहीं है, इसलिए भी मैं घबरा रहा हूँ। और दूसरी बात कि क्योंकि इसमें क्या है, माता मेरा विश्वास है कि मेरा बात का बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर उन स्त्रियों की बात हो रही है जो दूषित है ना। भक्त माताओं के लिए बात नहीं हो रही है यहाँ पर, तो आशा है कि वो अपने ऊपर नहीं लेंगे। तो जो नालायक हैं, है ना, जो नालायक जो जीव है संसार में, है ना, उनकी चर्चा इसमें होगी। तो हम अर्जुन अब क्या कह रहे हैं इसमें, है ना। अच्छा है, कई लोग फोन कर रहे हैं, मुझे खुशी लग रही है फोन करते समय, अपने आप ही फोन कर रहे हैं कहीं। तो अर्जुन यहाँ पर चालू करते हैं 37 और 38 श्लोक में। अर्जुन कहते हैं कुल क्षय होता है। क्या होता है? कुल क्षय। अब कुल क्षय से क्या क्या चीजें हो रही हैं, उसके ऊपर अर्जुन कृष्ण से बात कर रहे हैं। तो कुल 39 श्लोक में अर्जुन ने दो दोष बताए कुल के क्षय होने से, कुल की समाप्ति पर, कि एक तो सनातन कुल धर्म समाप्त हो जाता है, दूसरा जब कुल धर्म समाप्त हो जाता है तो अधर्म बढ़ता है। ये दो लक्षण अर्जुन ने 39 श्लोक में कहे कृष्ण से। और आज के श्लोक में दो लक्षण और बता रहे हैं। क्या क्या लक्षण है? प्रदुष्यंती कुल स्त्रिया, कुल स्त्रियां जो है दूषित हो जाएंगी। कृष्णा, बी सीरियस, इट इज सीरियस मैटर। एंड फोर्थ लक्षण बता रहे अर्जुन, जायते वर्ण संकर, कि वर्ण संकर उत्पन्न हो जाएंगे। वर्ण संकर मतलब जो वर्णाश्रम धर्म में नहीं होते। वर्ण संकर मतलब अवांछित संतान है जो संसार में अशांति और अधर्म को ही बढ़ाते हैं। तो कृष्णा, मैं जो कह रहा हूं पंकज सुनो, क्योंकि ये गंभीर बात है, इसलिए कृष्णा प्लीज सुनिए, है ना। तो यहाँ पर आप जानते हैं हमारे वैदिक सिस्टम में 4 वर्ण और 4 आश्रम है। 4 वर्ण और 4 आश्रम है। 4 वर्ण कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, शुद्ध और वैश्य। और 4 आश्रम कौन से हैं? ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। इन चारों वर्ण और चारों आश्रमों में स्त्रियों की महत्वपूर्ण भूमिका है, या मैं कहूं पूरी की पूरी भूमिका है। क्योंकि गृहस्थ आश्रम तब से ही चलता है जब स्त्रियां पवित्र रहती हैं, है ना, और अपने बच्चों को सही धर्म की शिक्षा देती है आचरण के द्वारा। हाँ, और इवन चारों आश्रम जो हैं, चारों वर्ण जो है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, इसमें भी स्त्रियों को का पवित्रता बहुत मैटर करता है, बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर स्त्रियों में पवित्रता रहती है तो पूरी सामाजिक व्यवस्था सही रहती है ना? और अगर स्त्रियां दुष्ट होती हैं तो पूरी सामाजिक व्यवस्था बुरी तरह से बिगड़ती है। इसकी चर्चा करेंगे हम लोग आज। अब हमको पता है कि हमारे वैदिक सिस्टम में बालिकाओं के लिए गुरुकुल नहीं हुआ करता था। वैदिक सिस्टम में
बच्चियों के लिए गुरुकुल सिस्टम नहीं होता था, सिर्फ किसके लिए गुरुकुल सिस्टम होता था? लड़कों के लिए, है ना। फिर लड़कियों की जो एजुकेशन माँ देती थी, या होम ट्यूशन की फैसिलिटी भी होती थी कई जगह। लेकिन स्त्रियों को या बालिकाओं को कभी भी पुरुषों से या बालकों से स्वतंत्र रूप से मिलने के लिए स्वतंत्रता या अवसर नहीं दिया जाता, कभी नहीं। इवन कुछ लोग है ना इस समाज में, जो बेकार के लोग हैं, वो बाल विवाह को गलत मानते हैं, बल्कि सबसे सक्सेसफुल सिस्टम था वो। क्योंकि बाल विवाह से बेनिफिट क्या होते थे, और बाल विवाह में जो टीवी में दिखाया जाता वैसा नहीं होता था। बच्चियों को जब वो पर्याप्त बड़ी हो जाती, बचपन में विवाह कर देते थे, ताकि बच्ची को ही पता होता है कि हमारे कोई पति हैं, और वहीं से उनका प्रेम चालू हो जाता था, है ना। तो ऐसा वैदिक सिस्टम में ऐसा था कि जब बच्चियों का छोटी उम्र में विवाह हो जाता था 8-10 साल में, तब वो उनके जो पति हैं, जो भी अभी 12-13 साल में होते हैं, गुरुकुल में पढ़ रहे होते हैं कहीं, तो वो उनके लिए कुछ गिफ्ट वगैरह भेजते थे या कुछ खाने पीने की चीजें भेजते, तो वहीं से बचपन से ही लव जो है डेवलप होने लगता था। और जब तक वो बड़े हो जाते थे, और जब बच्चियों का गोना होता था, जब बच्ची को अपना घर छोड़ के ससुराल जाना होता था, तब तक उन दोनों पति और पत्नी के बीच में बहुत प्रेम उत्पन्न हो चुका होता है। क्योंकि हमने पढ़ा है कि प्रेम के पीछे 6 लक्षण है। प्रेम के 6 लक्षण है। ददाति प्रतिगणाति गुह्यम आख्याति पृच्छति, भूंगते भोंगता, है कुछ देना, खाने की चीज देना, खाने की चीज लेना, गिफ्ट लेना और गिफ्ट देना, तो वहीं से प्रीति लक्षण चालू हो जाते थे। तो बाल विवाह में अब पता नहीं आज सोसाइटी में भी क्या हुआ, 25 साल 30 साल तक बच्चे विवाह नहीं करते हैं। That is very very bad for the society, very very bad। 17 से 18 साल में बच्चियों को विवाह कर देना चाहिए किसी भी तरह से, है ना। लेकिन अभी समाज तो निठल्ले लोगों का हो गया है ना। बच्चियों को जब तक हायर एजुकेशन देंगे, बीटेक कराएंगे, एमटेक कराएंगे, और उनको पुरुषों से स्वतंत्र रूप से मिलने देंगे, तो समाज का खाक भला होगा। अगर करना भी है, ठीक है, आप बच्चियों को एजुकेशन देना चाहते हैं, तो उनके लिए अलग एजुकेशन सिस्टम रखिए। उनके लिए अलग, जैसे कहीं जगह गर्ल्स स्कूल्स हैं, वैसे गर्ल्स कॉलेज होते हैं, अलग सिस्टम चलाइए उनके लिए। कोई जरूरी नहीं है कि बॉयज के साथ उनको मिक्स किया जाए। और फिर क्या होता है, इससे क्या होता है, फिर समाज में अबॉर्शंस होते हैं, गर्भ में बच्चों को मार दिया जाता है, और ये भयंकर अपराध है, भयंकर अपराध। तो ये समाज दूषित हो चुका है बहुत हद तक। फिर भी प्रभुपाद जी ने इसको चालू किया, उन्होंने बचाया समाज को बहुत हद तक, है ना। उन्होंने अपने शिष्यों के शादियां करवाई, और वर्ण आश्रम के अनुसार उनको ट्रेनिंग दिया। क्या एक पति का यह धर्म होता है, पत्नी का यह धर्म होता है, संतान का यह धर्म होता है। क्योंकि उन लोगों को तो विदेश में इस चीज की ट्रेनिंग ही नहीं मिली, क्योंकि उनके मम्मी पापा को ट्रेनिंग नहीं था विदेश में। तो बालिकाओं को बचपन से ही पवित्रता और पतिव्रता होने का एजुकेशन उनकी माँ, दादी माँ या और भी जो स्त्रियां होती थी वो देती थी। इतना हाई सिस्टम था प्रभु जी, बताते हैं इतना हाई सिस्टम था। इवन हमारे भी 500 साल पहले देख लीजिए आप, 500 साल भी नहीं, महाराणा प्रताप कब हुए थे? चित्तौड़ में जब वो हार गए थे, चित्तौड़ में हार गए, 1576
15 यानी 5 साल पहले की बात है। तो जब वो हार गए थे और सारे पुरुष युद्ध में मर चुके थे, तो वहां की स्त्रियों ने पर पुरुष के साथ संबंध ना हो जाए इसलिए जिंदा अपने आप को आग में न्यौछावर कर दिया, जिसको जोहर कहते हैं हम लोग। समझते हैं क्या पवित्रता थी स्त्रियों की, कि किसी पर पुरुष के स्पर्श होने से अच्छा है कि हम अग्नि में सुहा हो जाएं। और ये ट्रेनिंग उनको मिलती थी बचपन से, पतिव्रता और पवित्रता, क्योंकि वो ये चीज जानती थी कि अगर पर पुरुष संपर्क हुआ तो हमारे द्वारा संतान उत्पन्न होगी, वो अवांछित संतानें होंगी, और वो अवांछित संतानें संसार में अधर्म को फैलाएंगी और पूरा समाज दूषित हो जाएगा सिर्फ हमारे कारण। इसीलिए सती प्रथा का भी प्रावधान था। आइडियल करेक्टर था स्त्रियों का। मुझे हाथ में अगर उंगली, हाथ अगर जल जाए, एक छोटा सा हाथ में अगर वो कभी कभी उसमें तेल लग जाता है या हाथ जल जाएगी तो कितना दर्द होता है। सोचिए, जिंदा अपने आप को जलाने के लिए तैयार रहती थी स्त्रियां, लेकिन अपनी पतिव्रता और पवित्रता को भंग नहीं होने देती थी। क्या भारत का इतिहास, क्या चरित्र रहा स्त्रियों का भारत में। आइडियल। माता सीता को देखिए आप, रावण ने बहुत प्रलोभन दिया, बहुत प्रलोभन दिया रावण ने। और जो की रावण की जो दासियां थी वो भी बोलती थी कि त्रिलोक के नाथ हैं, ये हैं, बहुत बढ़िया, इनका वंश भी अच्छा, ब्राह्मण के लड़के हैं, काफी कुछ उनकी दासियों ने भी समझाया, रावण की दासियों ने। फिर भी माता सीता ने कहा मैं मर जाऊंगी लेकिन पर पुरुष के साथ में नहीं रह सकती, मेरे पति के होते हुए भी। इसलिए रावण जब भी आता था बोलते तू मुझे मार दो, मेरे को मृत्यु स्वीकार है, लेकिन मैं किसी पर पुरुष के स्पर्श को स्वीकार नहीं कर सकता। आइडियल कैरेक्टर। क्या कारण है इस कैरेक्टर का? ट्रेनिंग, आइडियल ट्रेनिंग जो उनको बचपन से मिलती थी, और नॉट बाय आचरण। उनकी माँ, उनकी दादी माँ इस आचरण को सिखाते थे उनको, है ना? तो ये बहुत जरूरी है ना, माताओं का पवित्रता होना। एक कारण और है कि स्त्रियों की पवित्रता की क्यों जरूरत है। श्रील प्रभुपाद जी के लेक्चर में मैं देख रहा था, उसी से कुछ मैं नोट्स तैयार किया। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब बालिकाएं आगे चल के मां बनती हैं, है ना, तब गर्भधारण संस्कार के अनुसार जब वो मां बनती है, तब जो बच्चा उनके गर्भ में पल रहा है, उस मां की चेतना और भावना का गर्भ में पल रहे बच्चे पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। और जिन बच्चों की ट्रेनिंग उनकी मां देती है वो भगवत परायण होती है ना, उनके मन में कोई दूषित विचार नहीं होता, वो भगवत सेवा में लगी होती हैं, भगवत पूजन में लगी होती हैं, भगवान नाम के जप में लगी होती हैं, धार्मिक कार्यों में लगी होती हैं। और ऐसा करने से उस बच्चे के अंदर गर्भ में ही सारे संस्कार उत्पन्न हो जाते थे, गर्भ में ही। और जब वो गर्भ से बाहर आता था तब तो उसकी माँ उसको कितना, क्योंकि माँ सबसे पहली गुरु है बच्चे की, फर्स्ट गुरु। और अगर गुरु की में पवित्रता नहीं है, गुरु का चरित्र सही नहीं है, वो अपने बच्चे को चैतन्यवान नहीं बना सकती। अगर माँ भगवत परायण नहीं है, आप देखिए उदाहरण, जब ध्रुव, बालक ध्रुव को जब सौतेली माँ सुरुचि ने डांट कर भगा दिया कि तू पापा की गोद में बैठने लायक नहीं है, तो वो अपने जो दूसरी माँ, जो रियल माँ सुनीति जी के पास आई। और सुनीति जी ने देखिए कितना, आप देखिए क्या चरित्र था पहले स्त्रियों का। इसके ऊपर तो 5 घंटा बोला जाए तो कम है पूरी। हमारे भारत इतिहास में जो स्त्रियों का चरित्र है बहुत महान है। तो सुनीति जी ने
निंदा नहीं करी सुरुचि जी की। उन्होंने कहा बेटा ये तो सही बात है, मैं दासी ही तो हूं। मतलब बच्चे को निंदा करना नहीं सिखाया मां ने, बल्कि बोला कि बेटा हम लोग, बल्कि बताया कि हम ही दोषी हैं, हम खुद दोषी हैं। और फिर भी तेरे को लगता है कि पापा ने तेरा अपमान किया, तो बेटा तुम जाओ जंगल में और भगवान को प्राप्त करो। तुम जंगल में जाओ, भगवान प्राप्त करो, भगवान तुम्हारे लिए सहायता करेंगे। कितना भगवत परायण। इनको देखिए आप, प्रहलाद महाराज के जो मम्मी थे कयाधु माता, नारद जी ने उपदेश दिया, नारद जी के आश्रम में रही, और नारद जी जितने टाइम प्रहलाद जी गर्भ में रहे उतने टाइम तक प्रहलाद महाराज ने भगवत शिक्षा दी इस बच्चे को गर्भ में ही, और ऐसा पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसके कारण पूरा राक्षस कुल ही धन्य हो गया। लेकिन आजकल ये ट्रेनिंग दिया नहीं जाता बच्चियों को, क्योंकि बच्चे तो स्कूल कॉलेज में पढ़ रही हैं, माँ को मौका कहाँ है पढ़ाने का, दिन भर कॉलेज में पढ़ती रहती हैं। हाँ, क्या बोला जाए। लेकिन आजकल का समाज भी ऐसा हो गया है कि बोलते हैं कि ना प्रभु जी, कई माता बोलती है प्रभु जी बच्चों को एजुकेशन देना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी पति छोड़ देते हैं आजकल उनको, ऐसे भी दुष्पति होते हैं, तो कम से कम वो अपना पेट अपने बच्चों का पेट तो पाल लेंगी। तो सारा समाज ही दूषित हो गया एक तरह से कहें, पूरा समाज दूषित हो गया। जब गर्भदान संस्कार लोग पालन नहीं करते गृहस्थ आश्रम में, इसका भी कारण है बच्चों को ट्रेनिंग मिला नहीं। गर्भदान संस्कार से जो बच्चे उत्पन्न होते हैं ना, गर्भदान संस्कार से पहले पति और पत्नी दोनों को बहुत सारा जप तप करने के ऊपर नियम बताए गए हैं शास्त्रों में, फिर वो संतान उत्पन्न कर सकते हैं, और ऐसी संतानें समाज का उद्धार करती हैं, समाज को के पवित्र माहौल को बनाए रखती है। हमारा भारत वो था जहाँ कोई चोर उचोका नहीं था, क्या भारत था। ये विदेश सभ्यता ने आके हमारे पूरा भारत को भ्रष्ट कर दिया, और उसी भारत में शासन को पीटा जाता है। अजीब सा हालत है संसार। लेकिन जब गर्दन संस्कार नहीं होता तब राक्षस पैदा होते हैं। उदाहरण दिया जाता है शास्त्रों में कि दीति और कश्यप मुनि ने गर्दन संस्कार का जब पालन नहीं किया था तब दो पुत्र उत्पन्न हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। देख लीजिए आप, दीति और कश्यप मुनि ने जब गर्दन संस्कार का पालन नहीं किया तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप उत्पन्न हुए और भयंकर आतंकवादी थे। बताइए आप उनकी स्टोरी। तो और प्रभुपाद जी लिखते हैं, भैया अब इसमें क्या कई बार प्रश्न करते हैं प्रभुपाद जी से कि क्या स्त्रियों को एजुकेशन नहीं मिलनी चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं कि एजुकेशन, उनको वो एजुकेशन मिलनी चाहिए जिससे घर का माहौल पवित्र बना रहे, घर का माहौल धार्मिक बना रहे। आप एक देखिए, ऐसा कभी नहीं हुआ हमारे समाज में। आप उदाहरण दूं मैं आपको, जैसे कि सुदामा जी बहुत गरीब थे ना। कभी कभी माताएं कहती है कि पूजी पति कमा नहीं पाते हैं तो इसलिए एजुकेशन बहुत जरूरी है उनका सहायता करने के लिए, है ना। ऐसा कोई जरूरी नहीं। सुदामा जी जब इतना पालन पोषण नहीं कर पा रहे थे तो उनकी पत्नी ने ऐसे नहीं कहा कि जॉब में जाके जॉब करेंगे, जो पति लाके देंगे वही स्वीकार करेंगे। इवन बच्चे भूखे मर जाएंगे लेकिन पति पिता धर्म को नहीं तोड़ सकते हैं।
अपनी पवित्रता को भंग नहीं कर सकते, क्योंकि जहां पर भी पुरुषों और स्त्रियों का स्वतंत्र मिलन होता है, स्वतंत्र एक साथ बैठते खाते पीते हैं, वहां पर व्यभिचार बढ़ता है और फिर अवांछित संतान उत्पन्न होती है। और अर्जुन यही बात बता रहे हैं कृष्ण को, कृष्णा जब अधर्म फैल जाएगा ना, तो फिर स्त्रियों की पवित्रता भंग हो जाएगी और अवांछित संतानों की बाढ़ आ जाएगी और पूरा संसार, पूरा समाज भ्रष्ट हो जाएगा। तो वैसे तो इस टॉपिक बड़ा टॉपिक है, तो इसमें अर्जुन ने कृष्ण के 2 नामों को प्रयोग किया है, एक तो वार्ष्णेय और दूसरा कृष्ण। तो एक आचार्य ने टीका में लिखा कि एक आचार्य टीका में लिखते हैं, धीरे फोन करते हैं, बहुत अच्छी बात है, कि वार्ष्णेय कृष्ण शब्द प्रयोग किया। उन्होंने कहा कृष्ण प्रदूषंती कुल स्त्रियः। तो टीका में लिखते हैं कि कृष्ण शब्द का उच्चारण किया पहले, प्रदूषंती कुल स्त्रियः, कि कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, इसलिए कृष्ण का नाम पहले प्रयोग किया, ताकि अमंगलकारी में बात बोलने जा रहा हूं, अशुभ बात को बोलने जा रहा हूं कि कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएं, इसलिए पहले आपके पवित्र नाम का उच्चारण कर रहा हूं। अब टीकाकार आचार्य तो उनको तो मौका मिलना चाहिए भगवान के बारे में बोलने के लिए, जब मौका ढूंढते थे कहां बोलूं, कि इसीलिए बोला था अर्जुन ने, क्योंकि वो दूषित बात को बोलने जा रहे थे, अमंगल बात बोलने जा रहे थे, इसलिए भगवान के पवित्र नाम और मंगल नाम को पहले उच्चारण करूं, ताकि मेरे द्वारा जो दोष, बात में जो दोष उत्पन्न हो रहा है उसका प्रभाव न पड़े। दूसरा उन्होंने शब्द प्रयोग किया जायते वर्ण संकर से पहले वर्ण वार्ष्णेय, वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरा, क्योंकि ये भी बहुत अमंगलकारी काम है कि संसार में, समाज में वर्ण संकर उत्पन्न हो जाएंगे। और वर्ण संकर जो होते हैं ना, वर्णाश्रम को नहीं मानते, धर्म बर्म कुछ नहीं मानते, हो बाय डिफॉल्ट ऐसे होते हैं वो, मतलब उनका सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सब कुछ राक्षस स्वभाव का होता है। हमने पढ़ा है भगवद गीता में 16.7 की 16.6 आई थिंक या 7 कि संसार में दो तरह के प्राणी हैं, एक तो असुर और एक देवता। तो बचपन से ही, बल्कि जब से गर्भ में आए तब से ही असुर प्रवृत्ति के हैं। कश्यप जी ने कहा था कि इस समय आप हमें प्रेरित मत कीजिए, क्योंकि मैं देख रहा हूं ये समय उचित नहीं है, और इस समय अगर आप संतान उत्पत्ति के लिए प्रेरित करेंगे तो निश्चित रूप से राक्षस आपके गर्भ में आएंगे। और वही हुआ। तो वार्ष्णेय शब्द क्यों प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि कृष्ण चंद्रवंश में आए हुए हैं। चंद्रवंश मतलब बताते हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं अत्रि, अत्रि के पुत्र हुए चंद्र, और चंद्रवंश में 57th जो राजा हुए उनका नाम था वसुदेव जी, कृष्ण के पिता वसुदेव। और इससे पहले यदु, वृष्णि और शूर, इसलिए कृष्ण के अलग अलग नाम है। शूर राजा हुए तो उनके नाम से कृष्ण को शौरी कहा जाता है। वृष्णि राजा हुए थे इसलिए उनको वार्ष्णेय कहा जाता है, और यदु हुए इसलिए उनको यादव कहा जाता है ना, यदुवंशी। तो अर्जुन कहना चाह रहे हैं कि कृष्ण आप क्यों चाहते हो, आपने तो वृष्णि वंश में जन्म लिया, उसमें तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है ना, उसमें ऐसा युद्ध का कोई माहौल नहीं है, तो आप क्यों, मतलब जो हमारा कुरुवंश है उसमें इस तरह का वर्ण संकर उत्पन्न करने का प्लानिंग कर रहे हैं आप, तो पूरा कुल अपवित्र हो जाएगा, ऐसा क्यों कर रहे हैं कृष्ण, आप तो मेरे मित्र हैं। लेकिन अर्जुन को बाद में पता लगा कि वास्तव में ये अधर्मियों को नाश करके ही, क्योंकि अभी बहुत सारे अधर्मी फैल चुके हैं, वर्ण संकर हो चुके हैं, तो इन वर्ण संकरों को समाप्त करना है पहले, ताकि समाज आगे जाके, है ना, जो समाज, नया समाज बनेगा उसमें स्त्रियां और पुरुष पवित्र आचरण करेंगे और ऐसी संतान उत्पन्न करेंगे जिस समाज का कल्याण होगा। तो इन वर्ण संकरों को समाप्त करने के लिए कृष्ण ने अवतार लिया है। ये बाद में अर्जुन समझते हैं, लेकिन अभी तक अर्जुन की चिंता का विषय है कि कृष्ण जायते वर्ण संकरः प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः,
ये अर्जुन की चिंता का विषय है। सो दैट इज अर्जुन जितना सोचते हैं सोसाइटी के लिए, हम सोचते हैं नहीं सोचते, समाज के लिए सोचते हैं। अरे हमको खुद को पता नहीं है समाज का भला कैसे होगा, तो सोचते तो क्या क्या सोचते हैं आप? समाज का सोचने का सुन लेंगे, बट टाइम हो गया अभी, है ना? तो क्या कह रहा था? नहीं, अभी लास्ट में हमको खुद को पता नहीं समाज का भला कैसे होगा, तो हमारी जो प्लानिंग्स हैं वो समाज का भला कैसे करेगी? ऐसा समाज का भला होगा? दारू के ठेके खुल रहे हैं, हाँ, स्त्रियां दूषित होती चली जा रही हैं, ऐसा समाज का भला होगा? मेरे को तो बहुत बोलने की इच्छा हुई, लेकिन मैंने भगवान से प्रार्थना की थी, भगवान मेरे शब्दों पे कंट्रोल करवाना। समाज का भला ऐसे नहीं होगा। इसलिए माताओं की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वे बच्चियों को ट्रेनिंग दे, बच्चों को भी ट्रेनिंग दे पवित्रता और धर्म पर चलने के लिए। ओके, हरे कृष्णा। आप सभी के लिए एक बार हरे कृष्णा मंत्र। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा